नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। क्या बिहार चुनाव का पूरी तरीके से पूरा विपक्ष बहिष्कार करने वाला है? क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर निकल करके बिहार से सामने आ रही है, वो भी ठीक चुनाव से पहले। और ये बयान किसी और का नहीं है, ये बयान तेजस्वी यादव का है जो तमाम प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। आज तक के द्वारा ये खबर ब्रेक की गई है, बड़ी खबर चल रही है कि क्या तेजस्वी यादव या फिर विपक्ष चुनाव का बहिष्कार करेगा। क्या कुछ खबर है, मैं सीधे आपको बता देती हूं। खबर यह है कि जब तेजस्वी यादव से एक एजेंसी के द्वारा यह पूछा जाता है कि क्या विपक्ष बहिष्कार कर सकता है चुनाव का, तो सीधे तेजस्वी यादव ने दो टूक बात कह करके कहा कि हम इस पर विचार करेंगे और जनता कहेगी तो उस निर्णय को भी स्वीकार करेंगे। और जैसे ही तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया तो तमाम टीवी चैनल पर मेन हेडलाइन ये बयान बन गया। उसके साथ साथ आज के सुबह के अखबारों में तेजस्वी यादव के इस बयान का जिक्र हर जगह नजर आ रहा है। कल रात ये उन्होंने बयान दिया और सुबह तक इस तरीके से चर्चाओं में आ चुका है। और अब दूसरे पलड़े में क्या हो रहा है, वहां से भी बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। अब आप सोचेंगे कि दूसरा पलड़ा कौन सा? दूसरा पलड़ा जदयू जिसका गठबंधन बीजेपी के साथ है, नीतीश कुमार की पार्टी, उनकी पार्टी के नेताओं ने ऐसे सवाल उठाए। और इस बार कोई छुटभैया नेता नहीं, सांसद सवाल उठा रहे हैं। और उसी मतदाता सूची को लेकर के, जब सूची को लेकर के अब तेजस्वी यादव बहिष्कार तक की बातों को भी हवा दे रहे हैं। उसी सूची पर, उसी प्रक्रिया को लेकर के जदयू नीतीश कुमार के बिल्कुल करीबी सांसद ने, सोचिए जो संसद में बैठने वाले सदस्य, उन्हीं सांसद ने इतना बड़ा बयान दिया है कि आप सुन करके हिल जाएंगे। उन्होंने क्या कहा है और कौन है ये है बिहार के बांका से गिरधारी यादव, जिनके नाम के आगे सांसद लगता है। मैं बार बार बोल रही हूं, इसको जरा सुने। सांसद जी ने यह कहा है कि चुनाव आयोग को ना इतिहास पता है और ना बिहार का भूगोल, और ये जो प्रक्रिया है ये बस ऐसे ही जनता पर थोप दी गई है बिना सोचे समझे। ये गिरधारी यादव ने कहा है। आप क्या सोच रहे हैं कि इस बयान में हेरफेर है? कतई नहीं। तेजस्वी यादव ने तो बहिष्कार को लेकर के कहा। यह भी खबर देखिए कि किस तरीके से स्क्रीन पर आप तमाम ये अखबारों की कटिंग दिखाई दे रही है कि गिरधारी यादव किस तरीके से ये कह रहे हैं कि ये थोपा गया है और ये बिना तैयारी के तमाम चीजें लाद दी गई हैं। ऐसी उनकी बातें निकल करके सामने आ रही हैं। और गिरधारी यादव यही नहीं ठहरे, इतिहास भूगोल समझाने के बाद कि बिहार का ना इतिहास पता है और ना भूगोल पता है इनको, चुनाव आयोग को, इतने भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद और यह कहने के बाद कि यह थोपा गया है, उसके बाद वो संसद में भी ऐसा बयान दे देते हैं जिसके बाद वायरल हो जाते हैं। संसद में खड़े होकर के अपने ही रेल मंत्री से, यानी कि उनकी सरकार है, गठबंधन में उनका हिस्सा है, तो वो सवाल करते हुए दिखाई दिए। आप सोचिए कि इस बार कोई विपक्ष का चेहरा नहीं, गिरधारी यादव जो अपने ही गठबंधन से सवाल कर रहे थे, रेल मंत्री से ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि हमारी भागीदारी बढ़ी रही है आपको केंद्र में लाने के लिए। पहली लाइन गिरधारी यादव ने ये कही कि हमने, अगर आप केंद्र में बैठे हैं तो बिहार की बड़ी भागीदारी है, यानी कि हमारी बड़ी भागीदारी है। अब आप रेल मंत्री जी ये बताइए कि आपने बिहार से मुंबई कितनी ट्रेन चलाई है, आपने बिहार से दिल्ली कितनी ट्रेन चलाई है, आपने बिहार से बेंगलुरु कितनी ट्रेन चलाई है, 11 साल का भी जिक्र हुआ। तो सीधे सीधे गिरधारी यादव ने संसद से लेकर के बाहर तक घेरा, बाहर चुनाव आयोग को लेकर के घेरा, क्योंकि उनके बेटे बाहर हैं तो उन पर कहीं ना कहीं ये समस्याएं दिखी तो उन्होंने बोला। उसके साथ साथ वो संसद में भी घेरते हुए दिखाई दिए। वो बयान अभी मैं आपको सुनाऊंगी किस तरीके से वो अपने ही गठबंधन से सदन के अंदर खड़े होकर के सवाल पूछ रहे हैं। पर उससे महत्वपूर्ण बयान एक और, यानी कि ये जो गिरधारी यादव हैं, इन्होंने बयानों की बौछार लगा दी, एक के बाद एक ऐसे बयान दिए जो सीधे सीधे मुसीबत हर वर्ग की बढ़ाने वाले, या तो चुनाव आयोग की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं, कभी वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और कभी वो अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अब मैं आपको बता देती हूं कि आगे चुनाव आयोग को लेकर के क्या कुछ
गिरधारी यादव जो सांसद हैं उन्होंने कहा है। देखिए जरा, अमर उजाला के मुताबिक आप ये खबर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर मैं सच नहीं बोल सकता तो फिर सांसद क्यों बना, ये गिरधारी यादव ने बोला है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात अपने आप में हो जाती है कि वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे जल्दी से मैं आपको बता देती हूं कि क्या कुछ लिखा हुआ है कि सांसद गिरधारी यादव ने आरोप लगाया कि यह पूरी प्रक्रिया आम लोगों की जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर थोप दी गई है। उनका कहना है कि ऐसे गंभीर कार्य के लिए कम से कम 6 महीने का समय दिया जाना चाहिए था। गिरधारी यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है, चाहे उनकी पार्टी कुछ भी कहे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मैं सच नहीं बोल सकता तो फिर मैं सांसद क्यों बना। यहाँ पर दो बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि एक तो वो कह रहे हैं कि ये मेरी पार्टी की राय नहीं है, ये मेरी राय है, तो यानी कि वो ये मानते हैं कि पार्टी की राय कुछ और है, मेरी राय अलग है। या फिर ये मान लिया जाए कि गिरधारी यादव जो सांसद हैं उनको पता है कि चुनाव आयोग का रुख जो है हमारी पार्टी का अलग है, पर मेरी राय ये है। उसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं आगे कि अगर मैं सच ही नहीं बोल सकता, और उसके आगे गिरधारी यादव ये कह रहे हैं कि अगर मैं सच ही नहीं बोल सकता तो आखिर सांसद बना क्यों हूं मैं, ये वो सवाल उठा रहे हैं। उसके साथ साथ वो नीचे कह रहे हैं अमर उजाला के मुताबिक कि ये सच्चाई है और इसे छुपाया नहीं जा सकता। चुनाव आयोग की ये जल्दबाजी लोकतंत्र के लिए घातक है। वो यहां पर ये कह रहे हैं कि ये जो जल्दबाजी है ये लोकतंत्र के लिए घातक है, और ये अगर इतनी गंभीर प्रक्रिया शुरू होनी थी तो ये ठीक 6 महीने पहले शुरू होनी थी, समय पर, बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले नहीं होनी थी। आप सोचिए कि अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तरफ गिरधारी यादव संसद में खड़े होकर के बोलते हैं, फिर चुनाव आयोग को लेकर के वो बाहर बोलते हैं, उदाहरण अपने बेटे का देते हैं कि मैं जब इतना परेशान हूं तो और तमाम लोगों की क्या बात, जब मैं 10 दिन में दस्तावेज इकट्ठे कर रहा हूं, मेरा बेटा बाहर है, या तो नाम कट जाएगा अगर दस्तावेज नहीं दूंगा। और ये समस्या देखी भी गई है कि जो पलायन कर चुके हैं उनको लेकर के भी, व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाया गया। पर अब महत्वपूर्ण ये हो चला है कि एक तरफ तेजस्वी यादव चुनाव के बहिष्कार की बातें कर रहे हैं तो चारों तरफ से ये खबरें निकल करके सामने आ रही है। एक तरफ तो विपक्ष अपनी तैयारी में है, दूसरी तरफ जो बीजेपी का गठबंधन है वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बिखरता हुआ इस मुद्दे पर, क्योंकि अलग अलग नेताओं की अलग अलग राय आ रही है। इससे पहले भी जेडीयू के एक मुस्लिम नेता थे जिन्होंने इस पर सवाल उठाया, उन्होंने भी कहा कि यह प्रक्रिया पहले होनी चाहिए थी। उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये कहा कि ये प्रक्रिया तो ठीक है पर ये कुछ समय पहले होनी चाहिए थी। ये जो एसआईआर का मुद्दा है, मतदाता सूची का मुद्दा है, इसने तो पूरे देश में चारों तरफ सुर्खियां बटोर ली है और केवल एसआईआर इसी को लेकर के ही चारों तरफ बातें हो रही है। नजरअंदाज करना भी चाहे तो शायद ना ही कर पाए। पर जाते जाते मैं आपको गिरधारी यादव, जिन्होंने चारों तरफ से अपनी ही पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं, उन्होंने संसद में खड़े होकर रेल मंत्री से किस तरीके से सवाल पूछे वो भी दिखा जाती हूं। उसके साथ साथ जिस तरीके का बयान तेजस्वी यादव ने दिया है, जो ये कहा है कि हम इसको पूरी तरीके से इसका बहिष्कार करेंगे, इसको लेकर के भी आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। बिहार का भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है एनडीए सरकार लाने में। 11 साल में माननीय रेल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, पटना से दिल्ली, पटना से बेंगलोर, पटना से मुंबई कोई ट्रेन चलाया क्या? इतना वेटिंग लिस्ट होने के बावजूद बिहार में कोई ट्रेन माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा नहीं दिया गया। नेशनल पिलर, देश की आवाज।